अक्सर देखते हैं हम, जब हम कथा सुनने बैठते हैं, कथा सुनने आते हैं, नींद क्यों आती है? जब 3 घंटे कथा में बैठते हैं तभी नींद आती है। इसका कारण मालूम है? मूवी देखने जाते हैं हम, बिल्कुल नींद नहीं आती। इसके कारण ये है कि जब मूवी देखते हैं मन विचलती होती है, मन भटकता है, उस टाइम घबराहट होती है, उसमें शांति नहीं मिलती है। रात को कभी हम सो नहीं पाते हैं, तब क्या होता, कभी कभार कभी सो नहीं पाते हैं, घबराहट होती है, मन विचलते होता है, तभी नींद नहीं आती है। नींद कब आता है? जब मन को शांति मिलती है, जब हम शांत रहते हैं, तभी हम रात को अच्छे आराम से निद्रा में सो पाते हैं। कथा में इसीलिए नींद आती है क्योंकि मन को शांति मिलती है। कथा के अंदर मन को शांति मिलती है हमारे को, और जब शांति मिलती है प्रभु ठाकुर जी का दर्शन होता है। कथा क्या करती है? शांति की ओर ले जाती है। कथा क्या करती है? एकाग्रता की ओर ले जाती है। कथा क्या करती है? दर्शन की ओर ले जाती है। जब शांति मिलती है तो परमात्मा की दर्शन होती है। मन को शांति मिलती है जब नींद आती है। आपने देखा होगा, जल जब स्थिर होता है तो अपना शकल दिखता है, जल जब स्थिर नहीं रहता तब हमें नहीं दिखता। तो उसी तरीके से कथा के अंदर मन को शांति मिलती है, ठाकुर जी के दर्शन मिलती है हमें। आप लोग ये कभी कभी सोचते हैं, अरे यार कथा के में जाएंगे, अभी तो वहाँ नींद आता है, क्या करेंगे वहां जा करके। नींद तभी आती है जब हमें आत्मा को शांति मिलती है, तभी नींद आता है। तो इसी तरीका से कथा में नींद आना तो कोई आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात है। ये नींद इसलिए आ रहा है, ये समझ लो कि हमारे आत्मा और मन को शांति मिल रहा है। जिसमें शांति मिल रहा है वही करना चाहिए, कि जिसमें विचलित होकर के नींद नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, वही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिसमें शांति मिल रही है वही करना चाहिए। तो इसको आपको गलत नहीं समझना चाहिए। तो ये आपके लिए ये समझ लो कि अच्छी बात है। आप रात को सोते हैं तो आपका मन शांत रहता है, तभी आपको नींद आती है। और जिस दिन मन शांत नहीं है, विचलित हो रहे हो, तो उस रात को सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो इसलिए कथा के अंदर नींद आती है। ये हम जो भागवत की कथा सुन रहे हैं तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। जो भागवत की कथा सुन करके धुंधकारी का जीवन सफल हुआ था, वो ऐसा पापी आदमी था जो पाप इतना करा हुआ था, मतलब माता से पिता से उनको मारना पीटना और ऐसे ऐसे स्त्रियों के साथ गलत संपर्क में रहना, तो इस तरीका से इतना पाप किया हुआ था। अब वो पापी नहीं है, पापी तब था जब वो भागवत से दूर था, जब कथा से दूर था। अब जब वो भागवत श्रवण में आया और ऐसे पापियों को भी भगवान मुक्ति कर दिए, गोलक धाम मिला उनको। धुंधकारी कथा से ही भागवत शुरू होती है आज। आप सबको मालूम है धुंधकारी कितना पापी व्यक्ति था। तो ऐसा पापी व्यक्ति को भी भगवान ने कल्याण किया। भगवान ने इसी भागवत श्रवण करने से तो पाप से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ऐसा पापी व्यक्ति को भी भगवान ने कल्याण किए और इसका
उद्धार हुआ। तो भागवत श्रवण करने से, भागवत कथा से तो हमें बहुत मन को शांति मिलती है।